मुकेश अंबानी अमीर कैसे बने। हेलो दोस्तों, ये सवाल सुन के अभी बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि वो तो बड़े बाप के बेटे हैं, वो कैसे भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी के सके भाई अनिल अंबानी इतने भी सक्सेसफुल नहीं है, बट वो असल में एक फेलियर है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसने मुकेश अंबानी को अमीर बना दिया? क्या वो लक है और कोई और चीज है? आज हम पहले मुकेश अंबानी के लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर बाद में हम कुछ उनके लाइफ के फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि कैसे वो अपने पैसे से आलीशान जिंदगी जीते हैं। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले ये जान ले कि मुकेश अंबानी की 1 मिनट की कमाई लगभग 2,80,000 रुपए है और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर है। और इसी के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें सबसे धनी व्यक्ति है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए उनके जीवन को शुरू से जानते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था, यमुना के एडन शहर में। उनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी तो एक बिजनेसमैन थे और उनके माता का नाम कोकिला बहन अंबानी था। मुकेश अंबानी को एक भाई और 2 बहनें भी है, जिनमें से भाई का नाम अनिल अंबानी है और बहनों का नाम दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी है। मुकेश की शिक्षा हिलग्रांज हाई स्कूल में हुई अपने छोटे भाई के साथ और बाद में केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री ली और फिर आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए वो 1 साल बाद पढ़ाई छोड़कर इंडिया में वापस आ गए और बाद में जाकर पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में जुड़ गए। और दोनों भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पिता के कारोबार में उनकी मदद करने लगे और दोनों ने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना स्थान प्राप्त किया। लेकिन उनके बीच पिता के संपत्ति को लेकर वाद विवाद बढ़ने लगे, लेकिन धीरूभाई के कहने से वो दोनों शांत रहते। पर 6 जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी का देहांत हो गया। अभी इसकी वजह से दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई और साथ ही साथ झगड़े भी होने लगे कि कौन कौन सी कंपनी एक्वायर करेगा। अभी ये तो फिक्स था कि मुकेश को पेट्रोलियम की कंपनी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उस फील्ड में मेहनत की हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा सफलता पाई थी। और मुकेश अंबानी ने कम्युनिकेशन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा नाम किया था और मुकेश अंबानी चाहते थे कि उन्हें आरकॉम इंडस्ट्री मिले, लेकिन इससे अनिल अंबानी सहमत नहीं थे। फिर बाद में जाकर कोकिला बहन ने और चार्टर्ड अकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति और बैंकर केवी कामत की मदद लेकर इन दोनों में बंटवारा किया। लेकिन मुकेश अंबानी को सब पुरानी कंपनीज मिली, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल थे। लेकिन अनिल अंबानी को सब नई कंपनीज मिली, जिसमें आरकॉम, आरसीएल, आरईएल, एनर्जी एंड ब्रॉडकास्ट टीवी। और इसके साथ अनिल अंबानी को 6 रिचेस्ट मैन इन इंडिया का किताब मिला और मुकेश अंबानी को 5th। और सब श्योर थे कि अनिल अंबानी आगे जाकर मुकेश अंबानी से बहुत ज़्यादा सफल बनेगी, क्योंकि अनिल अंबानी के पास सब सनराइज इंडस्ट्रीज थी और मुकेश के पास सब पुरानी। और ऐसा ही हुआ, अनिल अंबानी बहुत अमीर हो गए और उन्होंने उस फेज में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता भी पाई और ऐसे लगने लगा कि मुकेश अंबानी वही रहेंगे, लेकिन अनिल अंबानी बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो एक के बाद एक फेलियर झेलते चले गए। जो आरकॉम थी वो अनिल अंबानी की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री थी, बट वो 2G और 3G को सपोर्ट करती थी और वो ओल्ड होती जा रही थी और आरकॉम कुछ ग्रोथ नहीं दिखा रहे थे। फिर मुकेश अंबानी ने 2015 में एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया, जियो नाम का। और हमें पता ही है कि जियो ने मार्केट में कैसा तहलका मचा दिया था। सब लोग जियो की ओर शिफ्ट हो गए और उसी के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन या आरकॉम पाताल में चला गया और इसी के साथ अनिल अंबानी के बाकी भी बिजनेस फेल होते गए और उन्होंने अपने बहुत से बिजनेस बेच दिए। और साथ ही साथ अनिल अंबानी को बैंक्रप्सी मिली और उनके नेटवर्थ बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई। पर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशंस लेती थी, बट वो स्टेडी रही। अभी अब सोचोगे कि मैंने अनिल अंबानी की इतनी जानकारी क्यों दी, और दी तो दी, बट मुकेश अंबानी कैसे सक्सेसफुल रहे इतनी पुरानी कंपनीज हुआ करके भी। पहले तो मुकेश अंबानी के सक्सेस का राज जानने के लिए हमें उनके जितने ही वेल्थ वाले से और उनके फैमिली मेंबर से कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे मन में कोई भी शंका नहीं रहती और टॉपिक ठीक से समझ में आता है। अभी दूसरा सवाल कि मुकेश अपने भाई अनिल से ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए। अभी अगर हम अनिल अंबानी को देखें तो उनमें कुछ डिफॉल्ट्स थे और उसमें से पहला है पुअर स्ट्रेटजी। जैसे हमने देखा कि जब जियो आया तब आरकॉम हार गया, वो एक पुअर स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा उदाहरण था। लेकिन मुकेश अंबानी के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनकी स्ट्रेटजी, क्योंकि जियो एक बहुत ही अद्भुत स्ट्रेटेजिक बिजनेस है। सेकेंड चीज़ जिसने अनिल अंबानी को नीचे गिरा दिया वो था उनका प्राइड, क्योंकि अनिल अंबानी हर वक्त बड़े बड़े और बिग रिटर्न्स वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, बट मुकेश अंबानी बॉटम ऑफ द पिरामिड से शुरू करते थे।
यानी जिसमें आम जनता को बेनिफिट होता था उससे। और तीसरी चीज़ है ओवर एम्बिशन। अगर हम देखें तो अनिल अंबानी बहुत ही हद से ज़्यादा एम्बिशियस थे, जिसके वजह से उन्होंने उन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जिनमें उनको कोई नॉलेज नहीं था। पर मुकेश अंबानी उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगे जहां वो कॉन्फिडेंट थे और उनके पास एक्सपर्टीज थी। इससे हमें समझ में आता है कि मुकेश अंबानी इतने सफल क्यों हुए। इसके लिए मुकेश अंबानी कई सारे नियम बताते हैं जिससे हम लाइफ में और काम में या किसी और चीज़ में गलतियां ना करें। इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, आपको उनके लाइफ से कुछ महत्वपूर्ण रूल्स मिलेंगे। अभी इससे हमें समझ में आता है कि अगर लक की बात आए तो फिर अनिल अंबानी भी सक्सेसफुल होने चाहिए थे, बट वो तो बैंकरप्सी में चले गए। और मुकेश बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, इतने कि वो दुनिया के 10 सबसे सफल अरबपतियों में आ गए। ये लक नहीं तो बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत और चीज़ों का मिलन है जिससे वो इतने सफल बने। तो चलिए हम जानते हैं कि मुकेश अंबानी इतने पैसों से कैसे अपनी आलीशान जिंदगी जीते हैं। सबसे पहले आते हैं उनकी शान एंटीलिया। उन्होंने एंटीलिया को बनाकर भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, जो फोर्ब्स के हिसाब से 12,000 करोड़ का है। ये बिल्डिंग 27 माले की है, जिसमें 3 हेलीपैड्स, 6 फ्लोर की पार्किंग एरिया, स्विमिंग पूल्स, मूवी थिएटर, प्लेग्राउंड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इतने बड़े घर के साथ ही उनके पास बहुत ज़्यादा महंगी कार्स भी है, जिसमें उनकी फेवरेट मर्सिडीज मैबैक, बेंटली, रोल्स रॉयस जैसी कार्स है। और यही नहीं तो 2018 में उनके बेटी के मैरिज के लिए मुकेश अंबानी ने लगभग 700 करोड़ का खर्चा किया। सिर्फ शादी के लिए उन्होंने 700 करोड़ का खर्चा ही कर दिया। और इस वेडिंग में सब सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन इनवाइटेड थे। और यही नहीं तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइफ, IPL टीम मुंबई इंडियंस को ओन करती है और साथ ही साथ वो डोनेशन में भी बिलीव करते हैं। इसकी वजह से मुकेश अंबानी ने पिछले ही साल लगभग $60 मिलियन का डोनेशन किया। तो दोस्तों ये थे कुछ चीज़ें जिससे हमें मुकेश अंबानी के लाइफ के बारे में पता चलता है। वो बड़े घर में जरूर पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया में अपना नाम बनाया, क्योंकि इतने बड़ी कंपनीज को चलाना आसान नहीं है। जितने भी लोग उनसे मिले हैं वो कहते हैं कि मुकेश बहुत ही ज़्यादा अलग और विजनरी थिंकर है और वो हमेशा नॉलेज के लिए भागते रहते हैं, इसीलिए वो इतने सफल है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी सच में बहुत बड़े मोटिवेशन नहीं है हमारे लिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और क्या आप डिटेल स्टोरी जानना चाहते हैं अनिल अंबानी की लाइफ की, तो यहाँ पे अपना वोट जरूर डालें और कमेंट में आपके सुझाव और जिस इंसान की सक्सेस के बारे में आप जानना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं। और लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।